हाय माय डियर फ्रेंड, मैं सतीश सर आपको मेरे अपने चैनल एस कुमार मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा रहा था, जिसमें मैंने अपने वीडियो पार्ट 2 तक में 50 क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर कर चुके थे। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं चलते हैं अगले पार्ट 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। -2, 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो माय डियर, मैंने बताया था मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। या तो शॉर्ट सॉल्यूशन इसका करेंगे x1 + x2 बटा 2, अर्थात पहला में पहला को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो 4 में -2 को जोड़ेंगे तो माय डियर 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे। 3 और 1 को जोड़ेंगे, 3 1 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में 2 से भाग देंगे। 1 और 2, 2 दूना 4, 1 और 2। माय डियर, मध्य बिंदु का नियामक 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है बिंदुओं 9, 3, 15, 11 के बीच की दूरी। 9, 3, 15, 11, 15, 11 की बीच की दूरी निकालना है माय डियर। तो डिस्टेंस फार्मूला बताए थे, रूट अंडर x2 घटाओ x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। 15 में माय डियर 9 घटाएंगे तो छो अंडर रूट 6 के होल स्क्वायर, 6 के स्क्वायर प्लस 11 में 3 घटाएंगे तो 8 के स्क्वायर, अंडर रूट 6 छक 36, 8 8 64, अंडर रूट 100, 100 के वर्गमूल 10। तो इसका आंसर बोलेंगे माय डियर 10 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर में 53 में बोला गया मूल बिंदु से 4 और -3 की दूरी ज्ञात करें। 4 और -3 की दूरी माय डियर मूल बिंदु से ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से यदि दूरी ज्ञात करना हो तो उसी को स्क्वायर करके जोड़ देंगे रूट के अंदर। तो 4 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल माय डियर 5 होता है। तो इसका आंसर हो गया 5 यूनिट। यूनिट या मात्रक या इकाई कुछ भी हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है बिंदु -3 किस पाद में है। तो माय डियर -3 और -3 हमसे 3 और 3 से हमको कोई लेना देना नहीं है माय डियर। इसका साइन देखेंगे माइनस और माइनस माय डियर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। इसका आंसर हो जाएगा माय डियर तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, पी का नियामक दिया है -4 और 2, क्यू का नियामक 8 3।
और बोलता है माय डियर कि बाई एच किस अनुपात में बांटता है। बाई एच का नियामक होता है माय डियर, बाई का मान तो रहेगा लेकिन एक्स का मान नहीं रहेगा। बाई का मान तो रहेगा लेकिन एक्स का मान नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक्स का मान शून्य होगा। तो बोलता है पी और क्यू को किस अनुपात में बांटेगा बाई एच। तो मान लेते हैं माय डियर के और 1 के अनुपात में बांटेगा। तो माय डियर 0 को लेकर इसको हल करेंगे माय डियर। ऑब्जेक्टिव है इसलिए इसका शॉर्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो 0 बराबर हो जाएगा, 0 एक्स का मान है तो एक्स का नियामक होता है विभाजन सूत्र में माय डियर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 जोड़ m2। m1 x2 तो k गुना 8 प्लस m2 x1 m2 1 गुना माय डियर x2 माइनस 4 1 गुना माइनस 4 अब बटा m1 प्लस m2 k प्लस 1 k प्लस 1। तो 0 बराबर 8 के प्लस माइनस माइनस 4 बराबर बटा के प्लस 1। कोना कोनी गुना कर देंगे माय डियर, 8 के माइनस 4 बराबर 0। तो 8 के बराबर 4 तो के बराबर 4 बटा 8, 4 दूना 8। तो इसका अनुपात हो जाएगा माय डियर के अनुपात 1, के अनुपात 1। तो के का मान 1/2, 1/2 अनुपात 1। तो माय डियर इसका आंसर हो जाएगा 2:1, 1:2 गुना गुना कर देंगे कोना को 1:2। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 55 था माय डियर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है ए का मान जिसके लिए बिंदुओं ए 2a 3,1 -2 और 6 संरेखी हो। तो माय डियर संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 बाई 2 घटाओ बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर बिंदु इतना इतना और इतना तभी संरेखी होंगे जब इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल माय डियर 0 होगा, तभी संरेखी होगा। तो x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0। माय डियर उधर जाएगा 2 तो गुना होगा तो शून्य में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो माय डियर कोई चेंज नहीं होता है, वह शून्य ही होगा। x1 का मान a, बाई 2 का मान 1, बाई 3 का मान 6, x2 का मान 3, बाई 3 का मान 6 और बाई 1 का मान 2a, x3 का मान -2, बाई 1 का मान 2a, बाई 2 का मान 1।
ए एक में 6 घटाएंगे तो -5 +3 तीन छक 18 माइनस 3 दूना 6 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 2 दूना 4a माइनस माइनस प्लस 2 0 -5a प्लस 18 -6a -4a प्लस 2 6 4 10 10 5 15 -15a प्लस 18 2 20 बराबर 0। -15a बराबर -20 माई डियर, उधर बराबर के उस साइड जाएगा माई डियर, राइट साइड तो माइनस होगा। ए बराबर 20/15 5 चौक 20 5 15 तो ए का मान माई डियर 4/3 हो जाएगा। तो माई डियर बिंदुए इतना 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 तभी संरेख होंगे जब इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1/2 -/3 प्लस x2/2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2। तो बिंदुए इतना इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, तभी इन तीनों बिंदुएं संरेखी होंगे। तो माय डियर क्वेश्चन नंबर 57, त्रिभुज एबीसी जिनके शीर्ष त्रिभुज एबीसी जिनके शीर्ष का नियामक -10, बी का नियामक 5 -2, सी का नियामक 8 और 2, तो केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। माय डियर केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो माय डियर शॉर्ट सॉल्यूशन करना है तो पहला प्लस पहला प्लस पहला बटा 3, तो -1 5 को जोड़ेंगे माय डियर 4 हो जाएगा, 4 या 8 12 12/3 0 और -2 और +2 को जोड़ेंगे तो शून्य होगा माय डियर। माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 और 0 में 0 जो जोड़ेंगे 0, तो 0/3 माय डियर केंद्रक का नियामक 4,0 हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 था माय डियर। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि यदि बिंदुए x1/1 x2/2 x3/3 संरेखी है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। तो x1/1 x2/2 और x3/3 तभी संरेखी होंगे जब इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो 1/2 x1/2 -/3 x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2
बराबर 0। तो कोना कोनी गुना कर देंगे माय डियर। तो x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 इतना बराबर 0। तो माय डियर इसका फार्मूला इसका आंसर यही हो जाएगा। संरेखी के लिए इस फार्मूला को भी लगा देंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है कि इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x माइनस 2 बाई बराबर 5 नहीं होगा, नहीं है, पर नहीं है। तो माय डियर इसमें ऑप्शन का जरूरत होगा, क्योंकि बोल रहा है कि इनमें से कौन सी बिंदु रेखा, तो ऑप्शन का जरूरत है 2 और -1/2 3 2 5 5 2 3। तो माय डियर बारी बारी से रखना स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर भिन्न के मान को रखने में थोड़ा कठिनाइयां होता है, इसीलिए हम पहले ऑप्शन नंबर बी को रखते हैं। 3 तिया 9 माइनस बाई का मान है माय डियर तो 2 दूना 4। माय डियर 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। ये तो होगा माय डियर। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं होगा, ये होगा माय डियर, तो यह आंसर नहीं होगा। माय डियर 5 रखते हैं तो 5 तिया 15 माइनस 5 दूना 10। तो माय डियर 5 आ रहा, ये भी होगा माय डियर। तो पूछ रहा था कौन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होंगे। तो माय डियर चलते हैं ऑप्शन नंबर डी को रखकर देखते हैं। x बराबर 2 रखेंगे माय डियर तो 2 तिया 6, y के मान 3 3 दूना 6। माय डियर 6 में 6 घटाएंगे तो 5 नहीं होगा। तो माय डियर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 था माय डियर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि बिंदु -5 और 4 किस पाद में है। -5 और 4 किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। तो माय डियर माइनस और प्लस सेकेंड पाद में होता है माय डियर, सेकेंड चतुर्थांश में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद। क्वेश्चन नंबर 61। y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y बराबर 10 देखना है माय डियर। y का मान 10 होगा तो माय डियर y का मान प्लस ऊपर होता है, तो y बराबर 10 ऊपर की ओर होगा माय डियर। तो यह माय डियर अक्ष अक्ष के समानांतर होगा माय डियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स अक्ष का समानांतर। 62। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 माय डियर। 62 में बोला गया है कि बाई एच पर बिंदु जिसकी बाई एच पर कोई बिंदु स्थित है, तो माय डियर बाई एच पर स्थित रहेगा तो एक्स के मान 0 और वाई का मान रहेगा। और 4 और 2 एक और बिंदु है, इनके बीच की दूरी 5 यूनिट दिया है। तो माय डियर इनके बीच की दूरी 5 दिया है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 घटा x1 के होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बराबर x2 घटा x1 के होल स्क्वायर
4 घटाओ 0 4, 4 के होल स्क्वायर 16 माय डियर, प्लस 2 घटाओ 22, 2 घटाओ 22 के होल स्क्वायर। माय डियर दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे माय डियर। दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो 5 पचे 25, इधर वर्ग करें तो माय डियर 16 प्लस 2 माइनस 22 स्क्वायर हो जाएगा। 25 में 16 इधर आएगा माय डियर, तक घट जाएगा 2 माइनस 22 के स्क्वायर, तो 9 बराबर 2 माइनस 22 के स्क्वायर होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 22 बराबर निकालेंगे माय डियर, तो 9 के अंदर रूट, तो 2 माइनस 22 बराबर प्लस माइनस 3, तो 22 बराबर हो जाएगा माइनस 22 बराबर प्लस माइनस 3 माइनस 2, तो माय डियर माइनस 22 बराबर 1 माइनस 5, तो 22 का मान हो जाएगा माय डियर -1 और +5, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है कि एक त्रिभुज है जिनके शीर्षों का नियामक, एक त्रिभुज दिया गया माय डियर जिनके शीर्षों का नियामक 08 0 0 6 0 है, तो परिमिति का मान क्या होगा, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो माय डियर डिस्टेंस ऑफ ए भी निकालना है, तो ये 8 ही होगा माय डियर, क्योंकि 0 में 0 घटाएंगे 8 में तो 0 आ जाएगा, 8 में 0 घटाएंगे तो 8, 8 के स्क्वायर करेंगे 64 का, फिर से वर्गमूल निकालना होगा माय डियर, तो फिर तो 8 ही होगा, तो इनके बीच के डिस्टेंस 8 हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ बीसी निकालेंगे माय डियर, तो इसका डिस्टेंस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 में 0 घटाएंगे 6 के स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 2, 6 होगा। इसका इसके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे माय डियर, तो 6 में 0 में 6 घटाएंगे -6 के स्क्वायर 36, 8 में 0 घटाएंगे तो 8 के स्क्वायर 64, 36 और 64 माय डियर 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इसका परिमाप हो जाएगा माय डियर 10 8 18 18 24, तो 24 यूनिट हो जाएगा माय डियर। क्वेश्चन नंबर 63 था। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है एक्स अक्ष का समीकरण, माय डियर एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, और y अक्ष का समीकरण पूछता तो x बराबर 0 होता। माय डियर एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0 होगा, और y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0। x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 65। 6 और -5 एवं -2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2 और p हो तो p का मान ज्ञात करें। माय डियर दिया है कि दो बिंदु जिनके नियामक 6 और -5 -2 11 इनके मध्य बिंदु का नियामक माय डियर दिया है 2 और p है, तो माय डियर p का मान ज्ञात करना है। माय डियर x और y होता है तो p y है, तो y वाला लेके चलेंगे, तो p बराबर हो जाएगा -5 और 11 को जोड़ेंगे तो माय डियर 6 हो जाएगा, 6/2, तो 2 तिया 6, तो p का मान हो जाएगा माय डियर 3, p का मान हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 66।
क्वेश्चन नंबर 66। अधिवृत्त के व्यास के सिरों के नियामक, वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक, सिरों के नियामक माय डियर, 2 3 -6 7 दिया है। तो केंद्र का नियामक माय डियर, हम जानते हैं कि केंद्र वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है। माय डियर, हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि वृत्त के केंद्र वृत्त के व्यास के मध्य बिंदु होता है। इसीलिए मध्य बिंदु का नियामक जानते हैं माय डियर कि x1 + x2 होता है। तो -6 में 2 जोड़ेंगे तो -4, तो -4/2। 7 या 3 जोड़ेंगे तो 10, 10/2। तो माय डियर कट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा -2 और 5। क्वेश्चन नंबर 67। मूल बिंदु से बिंदु -a और -b की दूरी। माय डियर बता चुके हैं कि मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो दोनों के स्क्वायर करके अंदर रूट कर देना, अंदर रूट करके स्क्वायर करके जोड़ना है। -a के स्क्वायर करेंगे माय डियर +a स्क्वायर हो जाएगा, -b के स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। यही इतना यूनिट हो जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी पूछेगा माय डियर, प्लस रहे या माइनस रहे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है। कहा जाता है माय डियर, कहा जाता है माय डियर, भरोसा करने वाले को वही मिलता है जो परिश्रम करने वाले नादानी में छोड़े चले जाते हैं। कहा जाता है माय डियर, भरोसा करने वाले को वही मिल पाता है जो परिश्रम करने वाले छोड़े चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। तीन -4 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। तीन -4 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है माय डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट करेंगे बटा 2, 3 1 4, 4/2 करेंगे माय डियर। लास्ट प्लस लास्ट माय डियर -2 हो जाएगा बटा 2। इसका आंसर हो जाएगा माय डियर 2 और -1। क्वेश्चन नंबर 69। माय डियर कहता है m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, m1/2 + m2/1 बटा m1 + m2। माय डियर m1 x2 + m2 x1, m2 x1 बटा m1 + m2, m1/2 + m2/1, m2/1 बटा m1 + m2। यह क्या कहलाता है? तो माय डियर यह विभाजन सूत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70। बिंदुओं 4 -1 2 3 के बीच की दूरी। बिंदु दिया है माय डियर
4 माइनस 1, 2 और 3, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है माय डियर अंडर रूट x2 घटा x1, तो 2 में 4 घटाएंगे माय डियर -2, और -2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, प्लस 3 में -1 घटाएंगे माय डियर तो जुट जाएगा 1, तो 3 1 4, 4 के स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 16 4 20 हो जाएगा, 20 का रूट से निकालेंगे माय डियर तो 2√5 हो जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है माय डियर, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो माय डियर बता चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1/2 -/3 बटा x2 1/2 x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल माय डियर। तो माय डियर आज निर्देशांक ज्यामिति का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का खत्म हो गया माय डियर। कल से माय डियर कल 4 PM से माय डियर ट्रिगोनोमेट्री के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं माय डियर, लगभग 150 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो माय डियर मेरे चैनल एस कुमार मैथमेटिक्स सेंटर को सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।